ओके दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। एक बार हमने जो कल जो एक बार आपके एक वीडियो कल बनाई थी उसको दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। जो भी लोग उसको देख रहे हैं, अगर किसी को कुछ बेनिफिट हो रहा है उसके देखने से, तो हम एक बार बता देते हैं। कल की डेट में हमने जो जो आपको बताया था, उसमें बताया था, हमने आपको सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला बताया था, हमने आपको मल्टीप्लिकेशन बताया था, और यहाँ पर हमने आपको सम बताया था, और उसके बाद हमने एवरेज बताया था, उसके बाद हमने काउंट बताया था। ये हमारा कल का एक छोटा सा वीडियो था जो आप सब लोग देख रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे, और आपके हमारे हिसाब से कुछ ना कुछ आपको जो जो एज ए बिगनर हैं, जो आपको बिल्कुल फ्रेशर हैं, वो कुछ सीखना चाह रहे हैं तो वो सीख सकते हैं। उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ऐसा नहीं है कि जो जो भी फ्रेशर है, अगर आप एक एक्सेल पे पहले से काम कर रहे हैं तो शायद आपके लिए अभी कुछ नहीं होगा इस वीडियो में, लेकिन जो फ्रेशर हैं, जो स्टूडेंट हैं और जो पहली बार आ रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी वीडियो है। आज हम बात करते हैं, आपको सम इफ निकालने की बताते हैं। सम इफ क्या है एक्चुअली? आपने सम निकाला है, ऊपर जो भी कंटेंट था। अब आप चाहते हैं कि मेरे पास एक पहले से मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, एक आइटम्स है, आइटम्स में मेरे फ्रूट नेम है और मल्टीपल फ्रूट नेम है, एप्पल है, ऑरेंज है, लेमन है। अब उधर उनकी क्वांटिटी है, किस किस क्वांटिटी में है। तो आपने क्या किया, हम आपको करके दिखाते हैं एक बार। पहले आपने सम निकाल लिया, आपने सम निकाल लिया, टोटल आपके पास जो है कितना फ्रूट है, आपने सम निकाल लिया। ये आपका कॉलम C1 C19 से C23, जो कि आपके पास 21 है। अब आपको निकालना है किसी एक पर्टिकुलर आइटम्स का, मींस एप्पल्स का, ऑरेंज का या लेमन्स का, कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं अपने पास, टोटल नंबर, या टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज कितने हैं, या टोटल नंबर ऑफ लेमन्स कितने हैं। चलिए उसको बताते हैं कैसे निकालना है आपको। ठीक है दोस्तों, आपने वही पहले आप सम निकाल लेते हैं, उसमें सिंपल आप सम लिख रहे थे। अब आपको इफ कंडीशन का यूज करना है, सम इफ। सम इफ क्या होता है, आपने टाइप किया इक्वल्स टू सम इफ। फर्स्ट में आपको आइटम्स की लिस्ट लिया आपने, B19 से B23। ओके, फिर आप किस कॉलम में वो आइटम्स आप रखना चाह रहे हैं। आपने कहा जी मुझे तो E19 में रखना है, तो आपने E19 कोमा E19, फिर आपने उसकी क्वांटिटी दी। आपकी क्वांटिटी है C19 टू C23। ओके जी, आपने बता दिया ये है। तो आपको पता लग गया है कि मेरे पास जो है लेमन 3 है। आप तो पता करना चाह रहे थे कि यार मुझे तो एप्पल का पता करना था, तो आपने IAPPLES एप्पल टाइप किए। एप्पल आपके पास 4 है। नहीं जी, मुझे तो ऑरेंज का पता करना था, ORANGES, आप ऑरेंज टाइप किए। या ऑरेंज कितने हैं आपके पास, 14 है। अगर हम कहें कि आप जो है, आपको चूंकि आपने जो फॉर्मूला लिखा है, अभी आपके पास जीरो आया। जीरो क्यों आया है? क्योंकि आपकी आइटम लिस्ट में ऑरेंज है, नहीं कि ऑरेंज। आपने यहाँ से एस हटा दिया तो आपके पास ऑरेंज नाम का तो उधर आइटम में कुछ है ही नहीं है। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? आप इसको ऑरेंज करिए तो आपको बता देगा टोटल नंबर ऑफ आपके पास ऑरेंज जो है 14 है। ठीक है, देखिए सम इफ बहुत ही आसान है और ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। आपको जो है कोई भी नंबर ऑफ मल्टीपल नंबर आइटम्स हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर आपको पर्टिकुलर निकालना है इफ कंडीशन लगा के, तो आपको ऐसे निकालना है। ये आपको जब आप ये अपनी खुद की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आपके पास। सेकंड है हमारे पास, अगर हमारे पास कुछ हमें इक्वल पता करना है, ट्रू फॉल्स पता करना है। बेसिकली इसको वैसे बात करिए कि हमको ट्रू फॉल्स पता करना है। क्या है जी ट्रू फॉल्स में? एक चलिए एक निकाल के दिखा देते हैं आपको। हमने कहा है कि अपने पास 2 आइटम लिस्ट है। उन आइटम लिस्ट में मुझे पता करना है कि किन की वैल्यू आपके पास सेम है। इक्वल्स टू फर्स्ट वैल्यू, देन इक्वल्स टू सेकेंड वैल्यू। आपने ट्रू है, हाँ जी फर्स्ट ट्रू है। आपने क्या किया, इसको कॉपी किया और जितने भी आपके पास डेटा है उनमें जाके आपने पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, आपको पता लग गया कि फर्स्ट 2 वैल्यू सेम है तो ट्रू है। आपने कहा कि सेकंड वैल्यू में जो है सेम नहीं है तो फॉल्स है। आपने कहा थर्ड भी ट्रू है जी, चूंकि दोनों की वैल्यू सेम है। आपने कहा फोर्थ फॉल्स है चूंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग है। तो बेसिकली इसका यूज तब कर सकते हैं जब आप इसको लिस्ट को अगर आपके पास बड़ी बनाएंगे तो आप इस कॉलम में फिर फिल्टर लगाएंगे। डी कॉलम में आपने फिल्टर लगा दिया और फिल्टर लगा के आपने कहा ट्रू ट्रू आपको फाइंड करना है, तो आप ट्रू वैल्यू चूज करेंगे। तो जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स ट्रू के होंगे वही आपके पास व्यू होंगे। तो फिर आप देख सकते हैं कि ट्रू मेरे पास जो है सेम वैल्यू इतने सारे कॉलम में है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं आपके पास ट्रिम। ट्रिम फंक्शन है। ट्रिम फंक्शन क्या है हम आपको बताते हैं। कई बार आपसे जाने अनजाने में बाई मिस्टेक हो जाती है तो आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस आ जाता है,
या कई बार होता है कि आपने कहीं से कॉपी उठाया, डेटा कॉपी किया और आपने यहाँ रो में है, वहाँ पर पहले से इतना सारा स्पेस आ रखा था, तो उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन आपने पेस्ट करते टाइम उसको ध्यान नहीं दिया। और अगर आप ध्यान दे भी दिया तो पता लगे आपके पास उस पैराग्राफ में जो है ना 20 सेंटेंस थे और हर एक सेंटेंस में आपको इशू था। तो ये इशू ये था कि वहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस था। अगर आप मैन्युअली टाइप करने हटाने जाएंगे तो वो आपको पता है कि मैन्युअली आपको वो जहाँ भी पहले देखना है, चेक करना है, फिर उसको डिलीट करना है, या कंट्रोल F करके आप सिंगल स्पेस है, डबल स्पेस है, उस हिसाब से आप उसको फाइंड करेंगे और रिप्लेस करेंगे। बेसिकली आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आप सिंपल जाइए और इक्वल्स टू TRIM ट्रिम टाइप कीजिए। ट्रिम टाइप करने के बाद आपको किस कॉलम में से ट्रिम करना है उस कॉलम का आप रेफरेंस देंगे और आप उसको ब्रैकेट बंद करेंगे, देन आप एंटर करेंगे। अब देखिए, आप कॉपी कीजिए, यहाँ पर राइट क्लिक करके वैल्यू पेस्ट कीजिए। अब इस कॉलम ई में हमने जो डेटा रखा है, यहाँ पर आपको कहीं कोई एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहा है, एक ही स्पेस होगा हर एक के बाद। वहाँ मोस्ट के बाद आपके पास 5 या 6 स्पेस थे, 6 या 7 स्पेस थे, अभी आपके पास सिर्फ एक ही है। तो आपको क्या करना पड़ा, एक लाइन का आपने फॉर्मूला लिखा है इक्वल्स टू ट्रिम और उसका रेफरेंस, जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस है वो एक्सेल ने ऑटोमेटिकली हटा दिया है। ओके, अब हम बात करते हैं लेफ्ट की। लेफ्ट, मिड और राइट, बेसिकली ये क्या है आपके पास। अगर आप बात करते हैं, यहाँ हम थोड़ा सा रो इंसर्ट करते हैं यहाँ पर 2-3, ठीक है। अब आपने कहा मोहित सिंह, आपने कहा जी सुनील कुमार चौधरी, जो भी एक आप लिस्ट बनाइए। आपने ये ऐसा मान के चलिए कि एम्प्लॉय की लिस्ट है या आपके पास किसी स्टूडेंट की लिस्ट है। तो उस लिस्ट में से आपको कि मैडम किसी भी जो बॉस ने, जो भी आपका कॉलेज या ऑफिस का बॉस है, उसने कह दिया कि मुझे एक एम्प्लॉय की लिस्ट निकाल के दीजिए, स्टूडेंट की लिस्ट निकाल के दीजिए, जिसमें सिर्फ मुझे फर्स्ट नेम चाहिए। तो फर्स्ट नेम आप कैसे निकालेंगे। आपने कहा कि अगर आप फर्स्ट नेम वैसे ही निकालिए कि अच्छा यहाँ से विनोद निकालना है, टाइप कीजिए और या यहाँ से कॉपी कीजिए डबल क्लिक करके, फिर आप सुनील कॉपी कीजिए और वैसे ही आप दूसरे कॉलम में जाके पेस्ट करिए, और ये आपके पास एक अराउंड 30-35 या 50 एम्प्लॉय या स्टूडेंट की लिस्ट है। तो आपके लिए दिन भर का काम हो गया है। तो आज ठीक है, आप बैठ के सिर्फ ये कॉपी पेस्ट करते रहिए। उसके बाद भी उसमें मिस्टेक होने के बहुत सारे चांस है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जाना है, आपको देखना है कि मुझको फर्स्ट नेम चाहिए, तो आप इक्वल्स टू LEFT लेफ्ट टाइप कीजिए। कहाँ से आपको फर्स्ट कॉलम चाहिए, उस कॉलम का प्रेफरेंस दीजिए, कोमा। अब आपको पता है कि ये सबको पता है, विनोद कुमार फर्स्ट नेम है, विनोद फर्स्ट नेम है, आप कुमार सेकंड नेम है, राणा थर्ड नेम है। उसी हिसाब से जहाँ 2 है तो उसका फर्स्ट सेकंड हो जाएगा, और जहाँ 3 है तो वहाँ लेफ्ट और मिडल और राइट हो जाएगा। आपने कहा ये रेफरेंस है मेरा विनोद कुमार का, और मुझे जो है स्टार्टिंग के 5 कैरेक्टर चाहिए, कोमा 5। ठीक है जी, आपने विनोद कुमार निकाल लिया। कुछ नहीं करना है आपको यहाँ जाके पेस्ट कर देना है। आपने एक बार लिखा और उसके बाद देखिए अपने पास विनोद आ गया है, मोहित आ गया है और सुनील आ गया है। अब आप कह रहे हैं एक रो यहाँ भी इंसर्ट करिए और यहाँ पर आप लिखिए LEFT लेफ्ट, यहाँ पर आप लिखिए मिड। अब आपको मिड निकालना है। मिड कैसे निकालेंगे जी, चलिए बता दे, वो भी ट्राई कर लेते हैं। आप इक्वल्स टू इक्वल साइन टाइप किया, फिर आपने कहा मिड, मिड निकाल लिया आपने। उसके बाद कहाँ निकालना है जी, मुझे तो विनोद कुमार राणा का मिड निकालना है। आपने उसको सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट किया, अब मिड में आपको पता है कि आप जो मिड उसकी बात कर रहे हैं जो हमारा सेकंड नेम होता है। सेकंड नेम अगर फर्स्ट वाले की बात करें विनोद कुमार है, सेकंड वाले में सिंह है, थर्ड वाले में कुमार है। तो आपने कहा कि फर्स्ट वाले को अपना रेफरेंस दिया, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कुमार। आपने कहा 1 2 3 4 5, आपने कहा कि ये 5 से स्टार्ट होता है। देन फिर आपने कोमा लगाया। उसके बाद आपको कितना चाहिए, मुझे तो 5 ही चाहिए जी, स्पेस लगाया, अब किया। अब ये देखो डी कुमार आ गया, आपको 5 नहीं चाहिए, स्टार्टिंग से 6 चाहिए था आपको यहाँ। ठीक है जी। अब ये आपको कि ये भी फिर भी प्रॉब्लम होगी, चूंकि यहाँ विनोद है। अच्छा, ये देखिए